ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 अगस्त 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से सद्गुरु के रूप में बाबा की राय है, रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिलेगा। पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब बुद्धि गोल्डन एजेड बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो। इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें भी काम विकार है बड़ा शत्रु। बेहद बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र जरूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फोटो निकाल बाबा एल्बम बनाते हैं। बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती है। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची पढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। यह शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चीर उतारे थे, तो उस समय याद करने सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वह पाप नहीं लगता है, परवश है। हाँ, बचने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं तो समझा जाता है कि वह वहाँ अच्छा पद पालेगी। बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो खोटे खाएंगे, गिर पड़ेंगे। घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे। यह बॉक्सिंग है ना। यह सब गुप्त बातें हैं। महारथी जो है वह अच्छी नब्ज देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एजेड बनना है। अभी बने नहीं है, बनने में टाइम लगता है। माया के तूफान बहुत तंग करते हैं। यह सब बातें समझ की होती है। बाप से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेड बनना है और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और सबको बुद्धि योग से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त है। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना वृत्ति कल्याण की हो, ग्लानि करने वाले के प्रति शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। आज के मुरली से ज्ञान दांश वाले महावाक्य है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होगी उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारा वह गोल्डन एजेड बुद्धि बनेगी। तब हम शरीर छोड़ देंगे। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। यह भी ऐसे है। कम पढ़ने से पद भी कम मिलता है। यह ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है।
ब्राह्मण ही देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। सत्यनारायण की व अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो। बीके बनेंगे तब ही शिव बाबा से वर्षा ले सकते हो। यह है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। माता पिता तो कहते हैं वह बाप है तो यह माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए माता को कलश दिया जाता है, माताओं को आगे बढ़ाया जाता है। अब वो लोग माताओं को उठा रहे हैं। आगे थोड़े ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी। श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी है। हमारी बात को एक मानेंगे दूसरे नहीं मानेंगे। आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आएगी। बुद्धि का ताला अब खुला है। ज्ञान को अच्छी रीति अब समझ सकते हो। आखिरी पिछाड़ी में सब समझेंगे जरूर। यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग के अथाह धंधे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो जाएंगे ही, फिर क्या पद पाएंगे। यह कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने के लिए। ड्रामा के राज को कोई समझते नहीं। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाबा अभी आते हैं। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, बच्चे राखी बांधने बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे। उनको भी समझाना पड़ता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है। आज की मुरली से वरदान है, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है।